Hello students, good morning to all. Welcome to my class in Standard 3rd English 1, Unit number 5, Part number 4. Okay. So last video में हमने Unit 5 में Chapter 1 जो था, जो एक पोयम थी वो हमने कंप्लीट की और वो पोयम थी द बलून मैन. ओके. सो पोयम भी लर्न कर ली, उसकी जो एक्सरसाइज थी, क्वेश्चन आंसर, वो सब भी हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में. नाउ यही यूनिट में हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है द येलो बटरफ्लाई. सो टुडे वी विल लर्न दिस लेसन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द मीनिंग्स ऑफ द हार्ड वर्ड्स गिवन एट द एंड ऑफ दिस लेसन. ओके. So take out your textbook and also your notebook to write the meanings in the notebook from the textbook. So on the page number 49, open your textbook and on the page number 49 जहाँ पे लेसन है वो खत्म होता है, उसके नीचे न्यू वर्ड्स करके टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें लेसन में जो भी ऐसे न्यू वर्ड्स है वो हम उसका मीनिंग है वो हम लिखेंगे. सो टेक आउट योर नोटबुक. न्यू वर्ड्स. Escape means to run away. Okay. Second है pond. Pond means a small body of water. Okay. तो water है वो well में भी होता है, lake में भी होता है, pond में भी होता है, rivers में भी होता है, seas में भी होता है. तो pond है उसके अंदर water है वो होता है, लेकिन pond है वो कैसी होती है water की small body. मीन्स के river है वो बहुत ही long होती है, जबकि pond है वो थोड़े एरिया में ही वाटर है वो भरा हुआ आता है. इसलिए pond किसे बोलेंगे? स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर, वाटर की स्मॉल बॉडी. Yellow juicy fruit. Name of a yellow juicy fruit. Next है climb. तो ट्री के ऊपर चढ़ना, माउंटेन के ऊपर चढ़ते हो, हिल के ऊपर चढ़ो, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लाइंब. क्लाइंब यानी ऊपर चढ़ना. टू गो अप. क्लाइंब मीन्स टू गो अप.
नेक्स्ट है कैच। आप गेम खेलते हो क्रिकेट की, तो आप बॉल को अपने हाथों में पकड़ लेते हो, होल्ड कर लेते हो, तो उसको आप क्या बोलते हो? मैंने कैच कर लिया, है ना। कैच करना है आप मीन्स कोई भी चीज को पकड़ लेना, है ना, होल्ड कर लेना। टू होल्ड समथिंग, to hold something that has been thrown, है ना, कुछ भी थ्रो किया गया हो उसको होल्ड करना मीन्स कैच करना होता है। ओके, और भी वर्ड्स हैं, तो पहले इतने वर्ड्स के मीनिंग आप अपनी बुक में लिख लो। नेक्स्ट वर्ड है मिडल। मिडल यानी बीचों बीच, है ना। मिडल यानी बीच में कोई भी थिंग्स हो उसके इक्वल डिस्टेंस में हो। हंग्री मीन्स नीड ऑफ फूड। आपको भूख लगती है ना, खाना खाने की जरूरत पड़ती है, तो हमें क्या होता है? भूख लगती है, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। ठीक, तो नीड फॉर फूड। नेक्स्ट वर्ड है FLOAT, फ्लोट। फ्लोट यानी पानी के ऊपर या किसी भी लिक्विड के ऊपर स्लोली जो मूव करता है उसे बोलते हैं फ्लोटिंग करना, फ्लोट करना। ओके, तो टू मूव स्लोली इन अ लिक्विड, to move slowly in a liquid. SHOUT means shout. Shout यानी चिल्लाना, जो आप करते हो, है ना, आप शाउटिंग करते हो ना, तो shout means loud cry करना। loud यानी जोर से चिल्लाना, to utter a loud cry.
फ्लटरिंग, फ्लटर करना। फ्लैप द विंग्स क्विकली एंड लाइटली। Flap the wings quickly and lightly. And the last one is twist. From into a band. ट्विस्ट यानी जो बैंड किया हुआ होता है उसको बोलेंगे ट्विस्ट। ओके, सो यहाँ पे टोटल 12 वर्ड्स थे, न्यू वर्ड्स थे, जिसके मीनिंग्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। आपको मीनिंग्स है वो सब याद कर लेने हैं। मिडल मीन्स एट एन इक्वल डिस्टेंस ऑफ समथिंग। हंग्री मीन्स नीड फॉर फूड। फ्लोट मीन्स टू मूव स्लोली इन अ लिक्विड। Shout means to utter a loud cry. Chase means to follow. Flutter means to flap the wings quickly and lightly. Twist means from into a band. Band आएगा यहाँ पे Vicky and C band. Okay, so write down in your notebook the meanings of these words. Now we will start the lesson. The yellow butterfly in your textbook on the page number 47. A yellow butterfly flew around in Sonu's garden. Yellow butterfly है वो सोनू नाम के बॉय के गार्डन में क्या कर रहा था? अराउंड फ्लू कर रहा था, मीन्स की फ्लाई कर रहा था, है ना। गार्डन के अराउंड येलो कलर का बटरफ्लाई सोनू के गार्डन के अराउंड फ्लाई कर रहा था, उड़ रहा था। सोनू सो द बटरफ्लाई, तो सोनू ने वो बटरफ्लाई को देखा। ही रैन टू कैच इट, अब वो जो सोनू है उसने वो बटरफ्लाई था उसको देखा, इसीलिए उसको पकड़ने के लिए वो भागा। कि नाउ आई कैन कैच इट सेड सोनू, अब मैं उसे पकड़ लूंगा, ऐसा सोनू ने बोला, है ना। सोनू ने येलो बटरफ्लाई कहाँ देखा? तो सोनू ने येलो बटरफ्लाई उसके गार्डन में देखा। सोनू सो द येलो बटरफ्लाई इन हिज गार्डन। ओके, तो ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहाँ देखा? तो गार्डन में देखा। फिर वो सोनू ने क्या किया? उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है और वो क्या करता है कि अब तो मैं उसे पकड़ लूंगा, said सोनू। He walked slowly and silently to catch the butterfly. अब वो क्या करता है, सॉरी बीच में एक लाइन है वो रह गई। तो वो सोनू है वो बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए दौड़ा, तो द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड। बटरफ्लाई था वो कहाँ पे जाके उड़ के कहाँ पे गया? वो उड़ के रोज बेड के ऊपर गया, एक रोज के ऊपर वो बैठ गया। इट सेट ऑन अ रेड रोज, और वो कहाँ बैठा? रेड कलर के रोज के ऊपर वो बैठा। अब वो सोनू है उसने उसको पकड़ना चाहता था, इसलिए उसको पकड़ने के लिए दौड़ा, इसलिए वो बटरफ्लाई है वो रोज बेड था, मीन्स के रोज के जो प्लांट्स थे वहां पे जाता है और एक रेड कलर के
रोज के ऊपर बैठता है। अब वो बैठ गया, इसलिए सोनू को क्या लगा कि अब वो बैठा है, इसीलिए मैं उसे अब कैच कर लूंगा, पकड़ लूंगा। अब वो ऐसा कहता है कि अब मैं कैच कर लूंगा, इसीलिए कैच करने के लिए, क्योंकि बटरफ्लाई वो बैठा है, उसको जरा भी आवाज हो तो वो वहां से भी उड़ जाएगा। इसलिए सोनू क्या करता है, धीरे धीरे जाके उसको पकड़ने का ट्राई करता है। He walked slowly and silently to catch the butterfly. इसलिए वो धीरे धीरे और आवाज किए बिना शांति से वो बटरफ्लाई को कैच करने के लिए वो आगे बढ़ता है, चलता है। He came closer, closer and still closer. फिर वो बटरफ्लाई रोज के ऊपर बैठता है, वो धीरे 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 क्लोज जाता है ना, उससे नजदीक होता है, फिर थोड़ा नजदीक आता है, फिर थोड़ा नजदीक आता है, और फिर लेकिन तब क्या हुआ, off flew the butterfly. बटरफ्लाई है वो रोज के ऊपर से भी उड़ गया। Now, where did the butterfly go? अब सोनू क्या कहता है, बटरफ्लाई कहाँ गया? Near the garden was a pond. अब गार्डन के बाजू में एक पॉन्ड था। पॉन्ड यानी एक तालाब था, है ना। अब पॉन्ड में क्या होता है, लोटस, है ना। ऐसे पॉन्ड था, तालाब था, पानी से भरा हुआ। तो गार्डन के नजदीक एक पॉन्ड था। इन द पॉन्ड वाज अ वाइट लोटस। और पॉन्ड के अंदर क्या था, वाइट कलर का लोटस था। लोटस यानी कमल का जो फ्लावर होता है वो, ओके। तो अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स। अब आपने लोटस है वो ग्रो किया हुआ देखा होगा, तो लोटस के जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे राउंड राउंड लीव्स होते हैं। तो इस तरह के राउंड लीव्स है वो लोटस के अराउंड था, उसके आसपास ऐसे राउंड राउंड लीव्स भी थे। अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स, उसके आसपास राउंड राउंड यानी गोल गोल पत्ते हैं वो ग्रो किए हुए थे। दे फ्लोटेड इन द वाटर, और वो वाटर में फ्लोटेड यानी तैर रहे थे, है ना, फ्लोट कर रहे थे यानी मूव कर रहे थे पानी के ऊपर। The butterfly sailed on a floating leaf. अब बटरफ्लाई है वो जो फ्लोटिंग यानी पानी के ऊपर जो लीफ थे लोटस के, उसके ऊपर जाके वो सेल करने लगा यानी उड़ने लगा, उसके ऊपर वो उड़ने लगा। सोनू went splash into the water. अब वाटर में सोनू है वो छप छप, स्प्लेश यानी छप छप करता वो पानी के अंदर जाता है। ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, तो वहां से भी बटरफ्लाई है वो क्या कर जाता है, उड़ जाता है। येलो कलर के बॉन्ड के अंदर व्हाइट कलर का लोटस था। लोटस के राउंड 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 लीव्स से जो फ्लोट कर रहे थे, फ्लोटिंग कर रहे थे। तो बटरफ्लाई है वो लीफ के ऊपर बैठता है, तो सोनू है वो उसको वहां भी पकड़ने के लिए जाता है। अब पानी है, पानी में आप चलोगे तो पानी की आवाज तो आएगी छप छप करके, है ना। तो सोनू है वो स्प्लेश करता है, स्प्लेश करता हुआ पानी के अंदर जाता है। तो बटरफ्लाई है वो क्या हो जाता है, फ्लू ऑफ यानी वहां से भी उड़ जाता है। ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, वेयर वाज ही, अब फिर से वो फाइंड करने लगा, अब यहाँ से उड़ के वो कहाँ गया। तो सोनू लुक्ड अप, ही लुक्ड डाउन, सोनू है वो ऊपर देखता है, नीचे सभी जगह पे देखता है। नियर द होल वाज अ पीच ट्री, अब एक वो जो उनके गार्डन की वॉल थी उसके बाजू में एक पीच ट्री था, यानी पीच है वो क्या है, एक फ्रूट है। तो वो फ्रूट का ट्री वहां पे कहाँ पे था, वॉल के बाजू में था। इट हैड पिंक फ्लावर्स, और उसके ऊपर पिंक कलर के फ्लावर्स भी
द बटरफ्लाई सेट ऑन अ प्रिटी फ्लावर। अब बीच के ट्री के ऊपर पिंक कलर के फ्लावर थे, इसीलिए बटरफ्लाई को क्या चाहिए, फ्लावर्स चाहिए, है ना। आपने देखा होगा कि बटरफ्लाइज है, फिर हनी भी होती है ना। तो वो सभी कहाँ पे जाके बैठती है, फ्लावर्स के ऊपर ही बैठती है। और फ्लावर्स के अंदर का जो नेक्टर होता है उसको वो लेते हैं और वो अपना फूल है वो उसी में से ही लेते हैं। सो बटरफ्लाई है वो फ्लावर्स उनको फ्लावर्स के ऊपर ज्यादा पसंद होता है बैठना। तो अब वो पीच ट्री के ऊपर पिंक फ्लावर से, और वो बटरफ्लाई है वो प्रिटी फ्लावर्स के ऊपर जाके बैठता है। आई कैन कैच यू साउटेड सोनू। अब सोनू है वो चिल्लाता है कि मैं तुम्हें कैच कर सकता हूँ, ऐसे करके वो जोर से चिल्लाता है, साउट करता है। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, और फिर वो क्या करता है, क्लाइंब अप द ट्री, वो ट्री के ऊपर जाता है, ऊपर चढ़ता है। अप द क्लाइंब, और ऊपर जाता है और ऊपर जाता है, बट लेकिन क्या हुआ, बैक इट फ्लू, फिर से वो उड़ गया डाउन फ्रॉम द ट्री। अब वो ऊपर था ना बटरफ्लाई, वो ट्री के ऊपर फ्लावर्स से वहां पे बैठा था। तो सोनू है वो ट्री के ऊपर चढ़ता है और ऊपर चढ़ता है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो वहां से उड़ जाता है और कहा, ट्री के नीचे आ जाता है। कौन, बटरफ्लाई, है ना। तो सोनू है उसको पकड़ने के लिए ट्री के ऊपर चढ़ा है, और वो बटरफ्लाई है उसको तो कहा, ऐसे हमारे जैसे तो उनको चढ़ना नहीं होता है, वो तो ट्री के ऊपर फटाफट से उड़ के चले जाते हैं, और नीचे उतरना हो तो भी उड़ के वो आ जाते हैं, है ना, क्योंकि उनके विंग्स होते हैं, इसकी वजह से वो चढ़ भी जाते हैं, इजीली उतर भी जाते हैं। तो बटरफ्लाई तो नीचे आ गया ट्री से, है ना, लेकिन सोनू को क्या करना पड़ा, जंप करना पड़ा। तो सोनू जंप डाउन टू, और सोनू ने भी नीचे जंप किया। ही चेस्ड द बटरफ्लाई, और उसने बटरफ्लाई को चेस किया, फॉलो किया, उसका पीछा किया, है ना। कैसे कैसे उसने चेस किया, तो सबसे पहले सोनू ने अपना बटरफ्लाई अपने गार्डन में उड़ता हुआ देखा, तो उसको उसने चेस किया। तो वो कहाँ चला गया, रेड रोज के ऊपर, वहां से भी वो व्हाइट लोटस पॉन्ड के ऊपर जो व्हाइट लोटस के लीव्स थे, राउंड लीव्स के ऊपर सेल करने लगा। फिर वहां से भी उड़ के वो पीच ट्री के पिंक फ्लावर के ऊपर जाता है, और वहां से वो नीचे आ जाता है। तो जहाँ बटरफ्लाई जाता गया, तो सोनू भी उसका चेस करता गया, उसका पीछा करता गया, और उसके पीछे पीछे वो भी वहां पे जाता गया। पहले रोज के पास गया तो वो भी रोज के पास गया, फिर पानी में गया तो वो भी छप छप करके पानी के अंदर उसको पकड़ने के लिए गया। फिर ट्री के ऊपर चढ़ा गया, तो सोनू भी ट्री के ऊपर चढ़ता है उसको पकड़ने के लिए, है ना। तो वो बटरफ्लाई को चेस करता है, उसका पीछा करता है। फ्रॉम द रोज टू द लोटस, फ्रॉम से लेकर लोटस तक, एंड अब द पीच ट्री, और पीच ट्री के ऊपर, बट he could not catch the butterfly, लेकिन वो बटरफ्लाई को पकड़ नहीं पाता है। ओके, तो यहाँ पे ये लेसन स्टॉप करते हैं। फिर से मैं रीड कर जाती हूँ। आगे लेसन है वो अभी आधा इनकम्प्लीट है, तो लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो फिर से पहली लाइन से देख लो आप फिर से। A yellow butterfly flew around in Sonu's garden. Sonu saw the butterfly. आप जहाँ पे भी फुल स्टॉप आता है वहाँ पे थोड़ा स्टॉप करना है, फिर आगे रीडिंग करना है, और जहाँ पे भी कॉमा आता है तो थोड़ा आपको रेस्ट करके फिर आपको रीडिंग चालू करना है। रीडिंग आपको करते रहना है, लेसन पोयम सभी का रीडिंग करते रहो। ओके, सोनू saw the butterfly. He ran to catch it. The butterfly flew to the rose bed. It sat on a red rose. Okay? ऐसे नहीं रीड करना है। The yellow butterfly flew around in Sonu's garden. Sonu saw the butterfly. He ran to catch it. The butterfly flew to the rose bed. It sat on a red rose.
ऐसे आपको रीड करना नहीं है। जहाँ फुल स्टॉप आता है वहां थोड़ा फॉर अ व्हाइल यू हैव टू स्टॉप। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? नाउ आई कैन कैच इट सेड सोनू। He walked slowly and silently to catch the butterfly. He came closer, closer and still closer. But then off flew the butterfly. Where did the butterfly go? अब देखो क्वेश्चन है तो आपको ऐसे रीड करना है जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना। Where did the butterfly go? Near the garden was a pond. In the pond was a white lotus. Around it grew round leaves. They floated in the water. The butterfly sat on a floating leaf. Sonu went splash into the water and off flew the butterfly. Where was it? फिर से क्वेश्चन आया, where was it? Sonu looked up. He looked down. Near the hole was a peach tree. It had pink flowers. The butterfly sat on a pretty flower. I can catch you, shouted Sonu. He climbed up the tree. Up he climbed, but back it flew down from the tree. Sonu jumped down too. He chased the butterfly from the rose to the lotus and up the peach tree, but he could not catch the butterfly. Okay, so यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं लेसन। आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।